हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि है मुग़ल एम्पायर। आज हम मुग़ल एम्पायर के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी कि जो मुग़ल एम्पायर की स्थापना किसने की थी, वो की थी बाबर ने की थी। मुग़ल एम्पायर की स्थापना किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को हरा के, ठीक है। इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी का, और उसको हरा के लोदी डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर था ये, और दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट रूलर था, ठीक है। इसको हराया था किसने? बाबर ने। कौन सी बैटल में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। इसमें हरा के इसने क्या किया था? मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, ठीक है। और बाबर का जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेके 1530 तक, ठीक है। आगे हम जब बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब कुछ जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि ये मुगल एम्पायर जो थी वो सबसे बड़ी एम्पायर थी इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, जो कि रही थी, और सबसे मतलब ग्रेट एम्पायर भी यही रही थी, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वैसे वो है 1526 से लेके 1707 तक, जब जहाँ इसने मेनली रूल किया डायरेक्टली, ठीक है। 1707 में आपको पता होगा कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो लेटर मुगल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को इतने अच्छे से चला नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये जो मुगल एम्पायर थी ये 181 साल तक रही थी, मतलब 181 साल तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। उसके बाद भी रूल किया था पर वो उसके बाद वो इतने पावरफुल नहीं रहे थे, ठीक है। रूल तो वैसे इनका 1857 तक रहा था, ठीक है। जहाँ जब बहादुर बहादुर शाह जफर सेकंड जो होते हैं उस टाइम जो रूलर होते हैं, मतलब मुगल मुगल किंग होते हैं, ठीक है। उस टाइम जब रिवोल्ट होता है 1857 का। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ा सा ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया कि मुगल एम्पायर जो थी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर थी इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली एम्पायर थी इंडियन हिस्ट्री में, और इन्होंने रूल किया था 1526 से लेके 1857 तक। लास्ट रूलर कौन थे? बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, ठीक है। और जो फाउंडेशन रखी थी मुगल एम्पायर की वो रखी थी बाबर ने, जो कि इनके डिसेंडेंट थे। वो किसके डिसेंडेंट थे? वो थे तैमूर और जंगीज खां के, ये जो थे डिसेंडेंट थे, ठीक है। इन्होंने जो अपनी जीत हासिल की थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। और इन्होंने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। तो चलो अब थोड़ा सा बाबर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेके 1530 तक, ठीक है। ये जो है ये ये चुगतई सेक्शन, ये मतलब तुर्किश थे, तुर्किश रेस से बिलोंग करते थे। उसमें भी ये किससे थे? चुगतई चुगतई सेक्शन से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। चुगतई सेक्शन चुगतई सेक्शन से ये बिलोंग करते थे, आप याद रखोगे, ठीक है। इन्होंने जो था वो फाउंडेशन रखी थी मुगल एम्पायर की, किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को हरा के, ठीक है। और ये जो थे ओरिजिनली कहाँ के थे? ये जो थे फरगना के थे, ठीक है। फरगना के थे। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गन पाउडर का यूज़ किया था। कहाँ पे? वारफेयर में, ठीक है। लड़ाई में इन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल किया था सबसे पहले, ठीक है। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। इन्होंने एक अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है जिसका नाम है तंजूके बाबरी, या बाबरनामा भी उसको कहा जाता है, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? वो लिखी गई थी तुर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। इन्होंने एक टेक्निक सीखी थी, किससे सीखी थी? उज्बेक से। उज्बेक्स होते थे उनसे इन्होंने एक टेक्निक सीखी थी। क्या टेक्निक थी? उसको कहा जाता था, उस टेक्निक को तुलगमा तुलुगमा, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता था? पहले तो जो एनिमी होता है उस पर अटैक करके उसका ध्यान को बंटवाते थे, ठीक है। और उसकी जो भी पार्टीज होती थी उनको मतलब अलग अलग करवाते थे, ठीक है। उसके बाद जब वो आपसे लड़ने के लिए आएंगे तो उनके साथ जो डायरेक्टली थी वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोलते थे तुलुगामा, जो कि इनको सिखाई थी किसने? उज्बेक्स ने, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा, ठीक है। तो ये था बाबर के बारे में। उसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं जो थे 1530 से लेके 1556 तक रहते हैं, ठीक है। और कौन होते हैं? ये बाबर के बेटे होते हैं, ठीक है। इन्होंने इनको हराया था किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और उन्होंने रखी थी फाउंडेशन सूर एम्पायर की। इन्होंने एक बैटल में
हुमायूं को हराया था वो था बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। दोस्तों मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा बैटल्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैं सारी बैटल्स आपको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, किस किस के बीच में हुई है, कौन से ईयर में हुई है, ठीक है, और उस बैटल की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो बैटल ऑफ चौसा थी वो 1539 में हुई थी, किस किस के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं को हरा देते हैं, और उसके बाद 1540 में जो है एक और बैटल होती है, कौन सी, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज होती है 1540 में। ठीक है, और उसमें क्या होता है, हुमायूं फिर से हार जाता है और वो भारत छोड़ के चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, पर्शिया में चला जाता है। पर्शिया जो नाम था वो था ईरान का। ठीक है, वहाँ पे वो सफवेदिया एक एम्पायर होती थी, सफवीदा एक एम्पायर था, उसमें चला जाता है। ठीक है, और वहाँ जाके रहने लगता है। ठीक है, और उसके बाद जब शेरशाह सूरी या सूर एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब उनका रूल जो समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद फिर से ये 1555 में है वो वापस आ जाता है, कहाँ पे, इंडिया में वापस आ जाता है और दोबारा से गद्दी पे बैठ जाता है, कब, 1555 में। ठीक है, पर ये जो है ये मतलब अपने एक लाइब्रेरी होती है इसकी, उनकी सीढ़ियों से गिर के ये मर जाता है। ठीक है, ठीक है, और इन ये जो जाना जाता है अपने एस्ट्रोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, खगोलीय विज्ञान के इंटरेस्ट के लिए ये ज़्यादा जाना जाता है। और इसने अपनाया था, संरक्षण प्रदान किया था किसको, पर्शियन कल्चर को। ठीक है, पर्शियन कल्चर को आगे बढ़ाया था इसने। ठीक है, जो मैंने आपको शेरशाह सूरी के बारे में बताया, वो सूर एम्पायर के बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो शेरशाह सूरी ने था वो क्या क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी थी, उन्होंने क्या क्या लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किए थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उनका। ठीक है, उन्होंने क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाया था। ठीक है, अब जो अगले आते हैं हुमायूं के बाद, वो आते हैं अकबर द ग्रेट या अकबर। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, ये जो थे ग्रेटेस्ट मुगल रूलर थे। ठीक है, और बिकेम एम्परर एट द एज ऑफ 13। ठीक है, ये 13 साल की उम्र में जो थे वो सुल्तान या राजा बन गए थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम एग्जाम में ये क्वेश्चन भी, कि अकबर कितनी एज में जो थे वो राजा बन गए थे। ठीक है, एक्सपेंडेड द एम्पायर अक्रॉस मोस्ट ऑफ द इंडिया, इन्होंने पूरे भारतवर्ष के अक्रॉस अपना एम्पायर को फैलाया। ठीक है, इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, मनसबदारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, रिवेन्यू रिफॉर्म्स इन्होंने किए थे। और ये सारे जो मनसबदारी रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे, किसकी हेल्प से किए थे, एक इनका मिनिस्टर होता था टोडरमल, उसकी सहायता से इन्होंने सब काम किए थे। ठीक है, इन्होंने जो इन्होंने जो था वो प्रमोट किया था रिलीजियस टॉलरेंस को, और स्टार्ट करवाया था एक रिलीजन दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही को इन्होंने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक बनवाया था क्या, इबादत खाना, जो कि प्रेयर ऑफ जो कि हाउस ऑफ प्रेयर्स था। ठीक है, जो कि बनवाया था इन्होंने कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, इन्होंने जो था जजिया टैक्स को जो था वो अबॉलिश करवाया था। ठीक है, जजिया टैक्स को अबॉलिश करवाया था। ठीक है, कब करवाया था जजिया टैक्स को अबॉलिश, ये करवाया था 1564 में। ठीक है, याद रखोगे आप ये बहुत बार पूछा गया है। और एक पिलग्रिमेज टैक्स भी था, वो भी इन्होंने 1563 में अबॉलिश करवाया था, हटा दिया था वो भी। ठीक है, इन्होंने एनकरेज किया था इंटरफेथ डायलॉग को। ठीक है, इन्होंने एक और एक अच्छा काम किया था, इन्होंने जो स्लेवरी थी, जो बंधुआ मजदूरी थी, उसको भी अबॉलिश करवाया था। ठीक है, वो भी करवाया था 1562 में। और जो जो क्या किया था, जो एक प्रैक्टिस होती थी कि जो प्रिजनर थे, जो वॉर के प्रिजनर होते थे, ठीक है, जो बंदी बना लिए जाते थे युद्ध के बाद, उनको जो था वो इस्लाम में कन्वर्ट करवाते थे ज़बरदस्ती, वो भी इन्होंने बंद करवा दिया था। ठीक है, तो ये सारे काम इन्होंने करवाए थे। और जो इबादत खाना है, ठीक है, इबादत खाना ये हाउस ऑफ वर्शिप है। ठीक है, मैंने आपको इसका बताया नहीं कि अब कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1575 ईस्वी में। ठीक है, ये बनवाया गया था फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, और इसमें क्या होता था, जो पहले पहले क्या था कि जो सुन्नीज होते थे उन्हीं को अलाउ होता था इसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, बाकी किसी को भी अलाउ नहीं होता था इसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, इन्होंने एक नया रिलीजन भी फाउंड किया था, जिसको नाम दिया था दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही, ये भी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये भी इन्होंने ही फाउंड किया था। ठीक है, किसने, अकबर ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, और इन्होंने जो क्या किया था, इन्होंने पॉलीगैमी को भी
पॉलीगैमी पर भी रोक लगवाई थी, ठीक है। बहुविवाह पे भी इन्होंने रोक लगवाई थी, ठीक है। इन्होंने जो चाइल्ड मैरिजेस होती थी उस पे भी रोक लगवाई थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे अपने अपने रूल के दौरान, ठीक है। कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं इनके बारे में वो हम जब मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे आगे उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आगे जानते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो थे उनका टाइम पीरियड था 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। एक चीज जो अकबर के बारे में रहती है वो उनके 9 ज्वेल्स या नवरत्न के बारे में रहती है कि वो उनके जो कोर्ट में जो था वो नवरत्न थे, ठीक है। किसके? अकबर के कोर्ट में, ठीक है। 9 ज्वेल्स, दो 9 मिनिस्टर थे उनके। वो कौन कौन थे? एक तो था अब्दुल रहीम थे, ठीक है जी, ठीक है। और एक अबुल फैजी थे, बीरबल थे, एक फैजी थे, एक हमीम हुमन थे, एक राजा मानसिंह थे, एक मुल्ला दो प्याजा थे, तानसेन थे, टोडरमल थे, ठीक है। ये जो थे इनके 9 ज्वेल थे, ठीक है। इनके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 9 ज्वेल जो थे वो किसके कोर्ट में थे? वो थे अकबर के कोर्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं हम जहांगीर की, ठीक है। ये जो थे ये बेटे थे किसके? अकबर के, ठीक है। और ये जाने जाते थे किसके लिए? अपने आर्ट के लिए और जस्टिस के लिए, ठीक है, ठीक है। इन्होंने एक चेन ऑफ जस्टिस भी अपने दरबार में लगाई थी जिसको जंजीर आदिल भी कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने जो शादी की थी वो किससे की थी? नूरजहां से इन्होंने शादी की थी, ठीक है। हु बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो इनके सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे थी लेडी थी, वो जो मतलब जो भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था वो सब कुछ नूरजहां ही देखती थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया एक चेन बनवाई थी जिसको चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था, ठीक है। जिसको न्याय की चेन कहा जाता था, वो भी अपने अपने कोर्ट में लगवाई थी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को परमिशन दे दी थी ट्रेड की, कब? 1613 में, ठीक है। इन्होंने वो फरमान इशू कर दिया था, ठीक है। इनका वैसे नाम क्या था? इनका नाम था सलीम, ठीक है। इनका नाम था सलीम। इन्होंने जो था वो जो 5th सिख गुरु थे, कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी, उनका उनकी हत्या भी इन्होंने करवा दी थी, ठीक है। कौन थे? 5th सिख गुरु थे, सिख गुरु थे। और इनकी हत्या इन्होंने करवा दी थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी? शाहजहां की, जिनका टाइम पीरियड है 1628 से लेके 1658 तक, ठीक है। ये जो जाने जाते हैं अपने आर्किटेक्चर के लिए, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट के लिए, ठीक है। स्पेशली जो था वो कौन सा? जो ताजमहल जो था इन्होंने बनवाया था, रेड फोर्ट इन्होंने बनवाया था, जामा मस्जिद जो थी दिल्ली में ये इन्होंने बनवाई थी। तो ये अपने आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, ठीक है। हिज रीजन मार्क द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, मतलब बहुत सारा आर्किटेक्चर मतलब निर्माण इन्होंने करवाया, बहुत सारी बिल्डिंग्स इन्होंने बनवाई, ठीक है। जैसे आज भी ये मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया दिल्ली में, जामा मस्जिद होगी, ये सब कुछ इन्होंने बनवाया था। और कहा जाता है कि जो किंगडम थी, मतलब जो मुगल एम्पायर थी जो फाउंड की थी बाबर ने की थी, ठीक है, उसको आगे लेके गए थे अकबर। और जो जीनत मतलब अपनी ऊंचाई पे अपने शिखर पे जो पहुंची थी वो की पहुंची थी शाहजहां के टाइम पे, ठीक है। और कंसोलिडेट किया था किसने? जहांगीर ने, ठीक है, ठीक है। एम्पायर रीच्ड पीक प्रॉस्पेरिटी बट ऑल्सो हैवी एक्सपेंडिचर, इसने जो एम्पायर थी वो तो अपनी ऊंचाई पे पहुंची थी पर इसने बहुत सारा खर्च करवाया था, बहुत सारा। जब इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई थी तो बहुत सारा खर्च करवाया था इन्होंने, ठीक है। डिपोज्ड बाय हिज सन औरंगजेब और इम्प्रिजन्ड इन आगरा फोर्ट, जो इनके बेटे थे आगे औरंगजेब, उन्होंने इनको बंदी बना के रख लिया था। कहाँ पे? आगरा में इनको बंदी बना के रख लिया था। अब बात करते हैं हम औरंगजेब की। औरंगजेब जो था, इन्होंने इनके टाइम पीरियड पे ये अपना एम्पायर को जो था वो सदर्न इंडिया तक ले गया था, साउथ इंडिया तक ले गया था। और इन्होंने अपनी टेरिटरी को जो था वो एम्पायर को था एक्सपेंड किया था, कहाँ तक? सदर्न इंडिया तक ले गया था। अब एम्पायर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन इतने अच्छे से हो नहीं पाता है, तो इंटरनल रिवोल्ट्स जो थे वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिस कारण आगे ये अंपायर जो था औरंगजेब के बाद
ख़त्म होना शुरू हो जाता है, मतलब आगे बहुत सारे वीक रूलर्स आते हैं जिस कारण इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और ये जाने जाते थे किसके लिए, अपनी स्ट्रिक्ट इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के लिए, ठीक है। इन्होंने मतलब इस्लाम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, और इन्होंने जो था वो रिम्पोजिशन मतलब जजिया को जो था वो जजिया जो टैक्स था उसको दोबारा से लागू कर दिया था, ठीक है। अकबर ने हटा दिया था, कब हटाया था, 1564 में, और इन्होंने दोबारा से लागू कर दिया था। इन्होंने इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, इन्होंने बहुत सारा खर्च किया किस पे कि इनके रीजन में जो था वो मराठा जो थे वो पावरफुल होना शुरू हो गए थे, तो उनको हराने में इन्होंने बहुत सारा खर्च किया। सिख्स के साथ इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, जो दक्कन के सुल्तान थे उनके साथ इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। और हिज डेथ मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका एम्पायर जो था वो पूरे इंडिया में फैल गया था, ठीक है। तो इस कारण जो था इतने बड़े एम्पायर को संभाल के रखना बहुत मुश्किल था। एडमिनिस्ट्रेशन अंदर से इतना अच्छा नहीं रहा, जिस कारण की इंटरनल रिवोल्ट्स होना शुरू हो गए, और ये इस एम्पायर को, इतने बड़े एम्पायर को जो लेटर मुगल्स थे वो कंसोलिडेट करके नहीं रख पाए, जिस कारण डिक्लाइन हो गया। तो दोस्तों, आगे हम इनके आर्किटेक्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आगे जो भी इन्होंने आर्किटेक्चर बनवाए थे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।